हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए फिर दोबारा पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 11 से लेकर 2024 तक पूछा गया है उसका एक सरल भाषा में आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लेकिन पहले वीडियो देखकर ही आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोग का कैसा लगा। चलते हैं। पहला प्रश्न जो कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं है, तो जेड गुड्डी ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था द्वारा दिया गया है, तो पंचायती राज संस्था द्वारा दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। अगला प्रश्न, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न, संघ सरकार राज्य का उदाहरण कौन है, अमेरिका है। अगला प्रश्न बोला, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है, 543 सीटें। समवर्ती सूची में रखा गया केंद्र और राज्य सरकार दोनों। बोला गया है कि अगला कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन। बोला गया निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को दूसरा स्तर दिया गया, पंचायत समिति को दिया गया है। अगला प्रश्न कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की और सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली होती है, तो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होती है। अगला प्रश्न कहा गया, पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। पंचायती राज त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, नगर निगम पंचायत में नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषा को उल्लेख किया गया, 22 भाषा की मान्यता मिली है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, मद्रास, जिसको चेन्नई कहा जाता है। बोला गया वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, देश के अंतर्गत आपातकाल लगने के दौरान होती है। बोला अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था, तो 1970 के दशक से हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किए थे 1974 में। बोला भारत में 1977 में हुए आम चुनाव किस पार्टी का बहुमत मिला, जनता पार्टी। बोला चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पेड़ काटने से, अर्थात पेड़ से चिपक कर आंदोलन किए थे। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता है, महेंद्र सिंह टिकैत। बोला ताड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो सूचना का अधिकार राजस्थान से हुआ था। बोला गया है अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था, तो 2005 में बना था। आप लोग देखिए कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया, बोलिविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। बोला श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में आजाद हुआ था। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, ब्रिटेन में पड़ा था। आप लोग का ये वीडियो जो शॉर्ट माध्यम से क्वेश्चन बैंक जो मैट्रिक 2025 में देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप लोग का 80% क्वेश्चन बैंक से दोहराया जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखें, उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में। बोला है गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है, तो बहुदलीय संस्था व्यवस्था होती है, अर्थात एक दल से जब अधिक दल होता है उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। बोला गया है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है, सांसद और विधायकों पर। बोला है अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों में मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति नहीं, निर्वाचन आयोग द्वारा, अर्थात जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा वोट देने का ये चिन्ह का संकेत किया जाता है। बोला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी।
जनता दल यूनाइटेड दल का पार्टी गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई की पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो बहुजन पार्टी के संस्थापक कांशीराम था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में, जिन्होंने इंदिरा गांधी ने करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न, बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो भारतीय जनता था बीजेपी के प्रथम पार्टी है। वर्तमान में बीजेपी के प्रथम पार्टी जो हो गई है, भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी पार्टी। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975 में इंदिरा गांधी ने ही लगाए थे। बोला बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में संस्थाओं महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षण दी गई? 50% नीतीश दे दिए हैं। भारत में मतदाता देने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष के बाद वोट दे सकते हो आप लोग। बोला भारत में संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र की उपलब्धि के सबसे अधिक सहायता क्या होती है? तो विकास होती है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो नागरिकों के विधायकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% थी। बोला गया अगला प्रश्न, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन चलाई गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। इसने किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसी का परिभाषा सब लोग आज करते हैं। लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए चलाई गई शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। जो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन के थे। बोला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करती है। बोला गया भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष की गई है। नहीं, भारत में तो लोकतंत्र प्रत्यक्ष होता है। ये मिस्टेक थोड़ा सा है। आप इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 61 थी। 16वीं लोकसभा में आम चुनाव कब हुआ था? 2014 में हुआ था, जो पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी भारत में, अर्थात मोदी जी के। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में। 15वीं लोकसभा महिलाओं के लिए कितनी भागीदारी दी गई थी? 10.86%। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र सफलता की चुनौती क्या है? तो अशिक्षा है, शिक्षा है, अफसरशाही, जातिवाद, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय ही विकास की सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप दिया है? तो भारत का दिया है। बोला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय जनता दल। बोला है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। बोला गया अगला क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगला छाप है। बंगला मैंने घरेलू घर की। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 है। बोला गया है भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होती है, संवैधानिक अध्यक्ष होती है। बोला अगला क्वेश्चन जो होगा, बोलीविया जनसंघर्ष के लिए मुख्य कारण क्या था? जल की निजीकरण था। बोला बोलीविया किस महादेश का हिस्सा था? दक्षिण अफ्रीका महादेश की हिस्सा था। बोला बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ से किया गया था? तो पटना से किया गया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। निम्नलिखित में से किस विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? किसे? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा खत्म हो गई है। हाँ, अभी भी वर्तमान में है, सॉरी। बोला निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक हो? तो मजबूत जनमत, मानी जनता का होना चाहिए मजबूती। अगला प्रश्न जो कहा गया है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप, जो भारत की भी सरकार चल रही है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होती है। बोला भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। बोला भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है।
आप लोग का ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो देखिएगा कि जो पूछा गया उसको भी मैंने दोबारा नहीं लिखा हूँ, लेकिन गलत से कहा प्रिंट हो चुका है तो उसको लिख दिया हूँ। बोला निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची का विषय है, तो कानून व्यवस्था राज्य सूची का क्या है, विषय है। और अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है, तो महापौर होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं, तो धर्म पर आधारित होती है। बोला गया है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में स्थित है, लिच्छवी गणराज्य भारत के बिहार में स्थित है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। चलते हैं, अगला प्रश्न कहा गया है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है, तो 50% नहीं कह सकते, 40% होती है। बोला अर्थशास्त्र के पुस्तक किसने लिखा था, तो प्रोफेसर पार्सल ने लिखा था। बोला कि अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र का मार्ग सबसे बड़ी बाधक कौन सा था, लोकतंत्र में अशिक्षा, सामाजिक समानता, जागरूकता, तो लोकतंत्र का मार्ग सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा था। जो आप लोग का इतना सारे प्रश्न मैंने कराया, अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाले का सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास पहुंचे, ताकि ये जब बेल आइकन दबाइएगा तो आप लोग का पहला जो वीडियो आएगा आप ही को पास जाएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।